कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो अचानक एक पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच जाता है और जैसे ही उसे होश आता है उसे पता चलता है कि इस दुनिया में पुरुष और महिलाओं का रेशियो 1:1,0,0,0 है। यानी इस दुनिया में पुरुष इतने कम हैं कि उन्हें प्रोटेक्टेड स्पीशीज की तरह ट्रीट किया जाता है। और मैं कैरेक्टर जिसका नाम जियांग शून है, उसे यहाँ वाइफ चूज करने के लिए एक स्पेशल ब्लाइंड डेट पर बुलाया गया है। अब सबसे पहले एक लड़की उसके सामने आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है, सर मेरा नाम लिन सिहान है, मैं एक फेमस लॉ फर्म की सीनियर पार्टनर हूँ। मेरी ईयरली इनकम 8 फिगर्स में है। मैं कमर्शियल डिस्प्यूट्स और प्रीनप्शियल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट्स हैंडल करने में एक्सपर्ट हूँ। मैं आपके लिए हर अननेसेसरी प्रॉब्लम से बचाव कर सकती हूँ। ये सुनकर जियांग शुन सोचता है कि ये लड़की आते ही मैरिज से पहले प्रॉपर्टी अग्रीमेंट की बात करने लगी। उसे लगता है कि शायद इसकी प्रोफेशनल हैबिट एक्टिवेट हो गई है। फिर वो उसे साइड कर देता है और नेक्स्ट लड़की को बुलाता है। अब जैसे ही दूसरी लड़की आती है, जियांग शुन उसकी पर्सनैलिटी देखकर हैरान रह जाता है। उसका ऑरा, कॉन्फिडेंस और अपीयरेंस देखकर उसे लगता है कि यही तो एक टॉप लेवल गॉडेस जैसी वाइब है। फिर वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है, मिस्टर जियांग, मेरा नाम म्यू किंगशुए है। मेरे नाम पर टांगचेन यिपिन की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, 8 लिमिटेड एडिशन सुपर कार्स हैं और ये सब फुल पेमेंट पर खरीदी गई हैं। मेरे ऊपर कोई लोन नहीं है। इतना बोलने के बाद वो थोड़ा नर्वस होकर आगे कहती है कि इन सब के अलावा वो जियांग शुन का बहुत अच्छे से ध्यान भी रख सकती है। वह उसकी पसंद का खाना बनाना सीखेगी और गारंटी देगी कि रोज़ खाना रिपीट नहीं होगा। वह यह भी बताती है कि उसने प्रोफेशनल मसाज टेक्निक्स भी सीखी हैं ताकि वह जियांग शुन को रिलैक्स कर सके। फिर वो कहती है कि हर सुबह जब जियांग शुन आँख खोलेगा तो उसे हमेशा वह पूरी तरह रेडी और मेकअप में दिखेगी। जियांग शुन की सोशल लाइफ में भी वह साथ रहेगी। अगर जियांग शुन गेम्स खेलता है तो वो गेम्स भी सीख कर उसके साथ खेलेगी। और जब जियांग शुन रोज़ काम से घर लौटेगा तो वो दरवाजे पर उसका इंतज़ार करेगी और उसके लिए स्लीपर्स बदल देगी। यह सुनकर जियांग शुन हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने खड़ी लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक आइस कोल्ड फीमेल सीईओ जैसी पर्सनैलिटी वाली लड़की है। लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग है। जियांग शुन को लगता है कि यह स्क्रिप्ट कुछ उल्टी चल रही है। तभी दूसरी लड़की बीच में बोलती है कि मिस्टर जियांग, इसकी बात मत सुनिए, ये तो बहुत बोरिंग है, मुझे चूज़ कीजिए। मैं गारंटी देती हूँ कि आपका हर दिन स्वर्ग जैसा होगा। लेकिन जियांग शुन उसे रोक देता है और म्यू किंगशुए से कहता है कि तुम अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी। इसके बाद म्यू किंगशुए एक सर्टिफिकेट निकालती है। वह बताती है कि यह टियांकी फाइनेंस के 3.7% शेयर्स का सर्टिफिकेट है जो उसके पर्सनल होल्डिंग में है। वह कहती है कि अगर जियांग शुन अग्री कर दे तो उसके नाम की सारी एसेट्स आज ही जियांग शुन के नाम ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। यह सुनकर जियांग शुन समझ जाता है कि यह लड़की सिर्फ बातों से नहीं बल्कि रियल एसेट्स से डील कर रही है। फिर वह उससे कैश फ्लो के बारे में पूछता है। म्यू किंगशुए बताती है कि उसकी पर्सनल एनुअल सैलरी 5 करोड़ है और इसमें इन्वेस्टमेंट डिविडेंड शामिल नहीं है। शादी के बाद उसकी सारी इनकम सीधे जियांग शुन के अकाउंट में जाएगी। वो अपने पास सिर्फ 1000 युआन से कम लिमिट वाला एक सप्लीमेंट्री कार्ड रखेगी जिससे वो डेली यूज़ की छोटी मोटी चीज़ें खरीद सके। ये सुनकर जियांग शुन अंदर से हिल जाता है क्योंकि पिछले जन्म में वो कुछ हज़ार की सैलरी के लिए रोज़ अपने बॉस के लिए मेहनत करता था और अब इस दुनिया में एक लड़की अपनी 5 करोड़ की सैलरी और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करने को तैयार है। आसपास बैठी लड़कियां भी ये सब देखकर बातें करने लगती हैं। कुछ लड़कियां सोचती हैं कि म्यू किंगशुए अब रिजेक्ट होने वाली है क्योंकि वो नॉर्मली बहुत कोल्ड रहती है। उनके हिसाब से कोई आदमी इतनी आइस कोल्ड वुमन को पसंद नहीं करेगा। लेकिन जियांग शुन कहता है कि उसकी कंडीशंस अच्छी हैं और प्रोफाइल भी काफ़ी स्ट्रांग है। फिर वो कहता है कि बेसिक इंटरव्यू खत्म हुआ, अब थोड़ा प्रेशर टेस्ट होगा। जियांग शुन अब देखना चाहता है कि यह टॉप लेवल रिच ब्यूटी शादी के लिए कितनी सीरियस है, इसलिए वो उससे पूछता है, ओपन मैरिज रिलेशनशिप को आप कैसे देखती हैं? ये सवाल सुनकर वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ चौंक जाती हैं। उन्हें लगता है कि यह शायद नए ज़माने का कोई मुश्किल टेस्ट है। कुछ लड़कियां तो जल्दी जल्दी नोट करने लगती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह इस साल का लेटेस्ट इंटरव्यू हॉट टॉपिक हो सकता है। अब म्यू किंगशुए बहुत काम होकर जवाब देती है। वह कहती है, सर आपका मतलब है कि शादी के बाद आप दूसरी महिलाओं के साथ क्लोज रिलेशनशिप डेवलप करने, यहाँ तक कि मैरिज रिलेशनशिप बनाने का अधिकार रखना चाहते हैं, सही? फिर वो कहती है कि अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग सही है तो वो इसे पूरी तरह सपोर्ट करती है। वो बताती है कि करंट मेल राइट्स सुप्रीम लॉ के अकॉर्डिंग पुरुषों को बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के लव और मैरिज की फ्रीडम है। जियांग शुन का हर डिसीजन उसका सेक्रेड राइट है और वो न सिर्फ इंटरफेयर नहीं करेगी बल्कि आगे आने वाली सिस्टर्स को सेलेक्ट, मैनेज और ट्रेन करने में भी उसकी मदद करेगी। वो इंश्योर करेगी कि वे सभी जियांग शुन को हाईएस्ट क्वालिटी सर्विस दें और उसकी लाइफ में कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ना आए।
फिर वो कहती है कि ओपन मैरिज रिलेशनशिप को लेकर उसकी यही अंडरस्टैंडिंग है। यह सुनकर जियांग शुन अंदर ही अंदर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने तो बस एक सिंपल प्रेशर टेस्ट लिया था, लेकिन म्यू किंगशुए ने उसे लॉ और मैनेजमेंट के लेवल तक पहुंचा दिया। जियांग शुन को लगता है कि इस लड़की ने सच में रास्ता बहुत सही पकड़ लिया है। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि मिस्टर जियांग शुन और मिस म्यू किंगशुए ने प्रिलिमिनरी हेवनली मैच एग्रीमेंट अचीव कर लिया है। और फिर मेल हेल्थ प्रोटेक्शन लॉ के लेटेस्ट सप्लीमेंट्री क्लॉज के अकॉर्डिंग यह बताया जाता है कि मेल सिटीजन्स की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए आज से हर मेल सिटीजन हर महीने एक नई लीगल पार्टनर से शादी कर सकता है।